बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप सब? आज आपको मैं बनाना बताऊंगा स्मॉल से लेकर मीडियम नाप की कुर्ती की कटिंग और सिलाई। ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत दिलचस्प और अच्छी वीडियो है, बहुत काम में आने वाली वीडियो है। हर घर की ज़रूरत आप लोगों को लाज़मी देखना है इस वीडियो को और समझना भी है। अक्सर लोग मुझसे यही कहते हैं, शहज़ाद भाई इतने मोटे-मोटे नाप आप कटिंग करना बताते हैं, तो देखें वो नाप भी बताना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग छोटे-छोटे नाप के कपड़े बताते हैं, हेवी नाप नहीं सिखाते। तो मैं वो हेवी नाप भी आप लोगों को सिखाता चलता हूँ साथ के साथ। तो काफ़ी दिन से बहुत सारी बहनें कह रही थी, पतली-पतली सी जो लड़कियाँ होती हैं, उनकी कटिंग मुझे हमें सिखाएँ। कुर्ती की जो अक्सर आपने देखा होगा ब्रांडेड कुर्तियाँ जो होती हैं, वो आज मैं कटिंग आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत खूबसूरत वीडियो है। देखें, इस कपड़े को मैंने ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड इनको मैंने बिछा लिया है। इस पर आज मैं आपको सिखाऊंगा कुर्ती की कटिंग करना और आपने बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है। इंशाअल्लाह ताला ब्रांडेड कटिंग से भी ज़्यादा अच्छी आज मैं कटिंग में आपको टिप्स दूंगा। तो आप देखें, इसको इस तरह बिछाने के बाद आप इस पर पिन्स वगैरह एक दो लगा लें ताकि आपका कपड़ा कटिंग के वक्त इधर उधर ना हो। तो ये मैंने दामन पर और सामने लंबाई में पिन लगा ली हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम नीचे से इसके बढ़ते हुए कपड़े को रखेंगे तकरीबन आधे से पौन इंच, जो हमने इसको फिनिशिंग पट्टी में टर्न करना होता है। ठीक है, ये हमने कपड़ा छोड़ने के बाद देखें, जो हमने लाइन नीचे दामन पर लगाई है उससे हमने रखनी है तैयार लंबाई का निशान लगाना है। तो तैयार लंबाई है इस कुर्ती की 36.5 इंच, 36.5 इंचेस इसकी लेंथ है। तो इसकी लेंथ हम रखेंगे। ये मीडियम से लेकर स्मॉल नाप तक की बेहतरीन कटिंग है। आप ज़रूर सीखेंगे और वीडियो को स्किप ज़रा सी भी नहीं करेंगे। अब देखें, इसका लंबाई का निशान लगाने के बाद चाक का निशान किस तरीके से लगाया जाता है, ये मैं आपको बताऊं कि चौक कितने बड़े रखने होते हैं। ये नाप की हमारे पास शाइट है। इससे देखें, आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। 36.5 इंच इसकी लेंथ तैयार है। तो जब भी आपके पास इस तरह नाप का कोई सूट हो, आपने नापनी है लेंथ शर्ट की और फिर उसके बाद आपने फौरन दूसरे नंबर पर चौक नापने हैं। तो चौक देखें, इसके 16.5 इंच के इसके चौक तैयार हैं। ये इस तरफ से भी देख लें और यहाँ से भी देख लें, इस तरह भी आप नाप सकते हैं। देखें, जितने बड़े चौक हैं वहां से लेकर आपने नीचे दामन तक नापना है 16.5 इंच। 16.5 इंच ये आ रहे हैं, तो 16.5 का हम निशान लगाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे कोई कहता है कि 2 इंच आपको कमीज की लंबाई बड़ी रखनी है हमारी, ये जैसे 36.5 है तो 38.5 रखनी है, तो आपने फिर 36.5 वाली के चाक नापने हैं। फिर उससे 2 इंच बड़े चौक भी लेंथ के हिसाब से करने हैं। इस तरह से यहाँ से आपने नहीं नापने। ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है चाक नापने का। अगर लेंथ आप बड़ी करते हैं तो आपने उस हिसाब से चौक भी उतने ही बड़े करने हैं जितनी आप लेंथ बड़ी करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ से हिप्स का निशान यानी कि चौक वाली जगह का निशान हमने ये लगा लिया है। ठीक है, अब ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा तैयार लंबाई का निशान है। दोनों निशान हमारे, ये निशान हम सबसे पहले लगाते हैं। ये दोनों निशान हमने लगा लिए हैं। अब इसके बाद देखें, ये वाला निशान हमने चेस्ट लाइन कितने इंच पर मुड्डे का लगाना होता है। 18.5 चेस्ट साइज है, तो ये 18.5 चेस्ट साइज पर हम शोल्डर से लेकर ये जो चेस्ट लाइन होती है इसका निशान 6.5 इंच पर लगाते हैं। ये वीडियो के लास्ट में आपको इस निशान को लगाने का लिंक मिल जाएगा कि कितने चेस्ट पर हमने ये निशान शोल्डर के बाद हमने मुड्डे का लगाना है चेस्ट लाइन का। यानी कि वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर इसका लिंक मिल जाएगा। ब्लैक कलर की शर्ट पर मैंने बताया है कि चेस्ट का निशान शोल्डर से लेकर चेस्ट का निशान यानी कि ये वाला निशान कितने इंच पर लगाया जाता है, कितने चेस्ट साइज पर कितना इंच लगता है। तो 18.5 पर हम लगाएंगे 6.5 का, और ये 18.5 जो हमारा चेस्ट का साइज है उसको हमने आधे पर निशान लगाना है यानी कि 9.25 पर यहाँ पर हमने निशान लगाना है। अब देखें, यहाँ पर जो हम इसकी फिटिंग का निशान उठाते हैं चेस्ट लाइन के बाद, ये वाला निशान ये हमने नहीं लगाना।
ठीक है? ये नहीं लगाना क्योंकि स्ट्रेट कुर्ती है, स्ट्रेट कुर्ती में फिटिंग का निशान नहीं लगता। हिप्स हैं 20 इंच, तो देखिए हमने 20 इंच का निशान लगा दिया यानी कि 10 इंच का 20 इंच के आधे पर, और दामन है इनका 21 इंच, तो हम यहाँ पर निशान लगाएँगे 10.5 21 के आधे पर। ठीक है, ये हमने सारे निशान लगा दिए। अब बहुत सारे देखें ब्रांड्स वाले क्या करते हैं, चेस्ट से लेके हिप्स तक बिल्कुल सीधा निशान लगाते हैं। ये आपने नहीं लगाना। इस तरह आपने निशान नहीं लगाना। अगर आपने ब्रांड से भी ज़्यादा अच्छी कुर्ती की कटिंग करनी है, तो इस निशान को लगाने का तरीका सीखें। देखें, किस तरीके से ये निशान लगाया जाता है। ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट निशान नहीं लगाया जाता है। देखें, चेस्ट के बाद मीडियम से लेकर स्मॉल नाप तक आपने ये निशान 4 इंच पर लगाना है, ठीक है? अब चेस्ट है हमारा यहाँ से 18.5, तो इधर हम निशान लगाएँगे 17.5 के आधे पर, ठीक है? यानी कि 17.5 का निशान लगाएँगे, आधा इंच अंदर करके लगाएँगे इस तरफ निशान को हम। और हिप्स से लेकर हमने ऊपर तक नहीं मिलाना इंची टेप को, नीचे वाले स्केल को देखें हमने नीचे वाले निशान पर रखा और नीचे वाले निशान के बाद फिर हमने यहाँ से चेस्ट लाइन से मिला दिया है। यहाँ से यहाँ देखें, इस निशान से हमने इस निशान तक 4 इंच वाले तक और फिर 4 इंच वाले को इस तरह। तो ऐसे आपने शेप देना है इसका, आपने बिल्कुल स्ट्रेट निशान नहीं लगाना। ऐसा निशान बिल्कुल देखें, आधा इंच का इसमें कर्व आ चुका है, ये आधा इंच मैंने अंदर करके निशान लगाया है। बिल्कुल सीधा निशान आपने ब्रांड्स वालों की तरह नहीं लगाना, आप इस तरह बना के देखें, बहुत खूबसूरत आपकी कुर्ती की फिटिंग बैठेगी, ब्रांड से भी ज़्यादा अच्छी बैठेगी। और अब ये हिप्स से लेके दामन तक हमने बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाना है चौक बनाने के लिए। देखें इस तरह से। यहाँ पर हमने चौक को बंद करना है, तो यहाँ हिप्स का हमने कट का निशान लगा दिया है। शोल्डर का इनका साइज़ है 13 इंच, तो हम यहाँ से 6.5 और 6.5 दोनों निशान हमने 13 के आधे पर लगाए। अब देखें, ये जो निशान के सेंटर जो बनता है, यानी कि ये जो हम शोल्डर से लेके चेस्ट तक निशान लगाते हैं, उसके सेंटर से हमने मार्किंग को उठाना है और इधर आधा इंच आगे की तरफ करके शोल्डर से आधा इंच आगे की तरफ करेंगे, ताकि जब हम आस्तीन लगाएं तो हमारे शोल्डर तैयार 13 इंच के ही आए। ठीक है, इस तरीके से। और इस जगह से हमने शोल्डर से रखकर 1 इंच नीचे इसको निशान लगाना है, डाउन कर देना है इसको। ठीक है, अब इसी तरह हमने यहाँ से शोल्डर के आधे पर 13 थे, तो 13 के आधे पर हमने देखें इस जगह यानी कि 6.5 का निशान लगाया था, तो 6.5 के आधे पर हमने निशान लगाया और आधे वाले निशान को शोल्डर के इस 1 इंच वाले से मिला दिया। और यहाँ से हमने करनी है छोटी गोलाई। छोटी गोलाई हमेशा याद रखें, जब भी हम इस जगह पर छोटी गोलाई करते हैं, तो हमारा गला पीछे नहीं जाता और गोलाई छोटी ही करनी चाहिए। यहाँ पर प्लेट्स भी नहीं बनती फ्रंट साइड पर। ये आधा इंच आप गोलाई का साइज़ देख लें, नोक से मैंने आधा इंच की ऊपर से बस गोलाई कर दी है। मार्किंग सारी हो चुकी है। अब देखें, इस जगह से हमने आधा आधा इंच दबाव का मार्जिन छोड़कर ऊपर से कटिंग करनी है और यहाँ पर से भी हमने मार्किंग पर कटिंग करनी है, मार्किंग से आउट हमने नहीं करना। इस शर्ट को बनाने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाऊंगा, आप देखिएगा, ये बहुत अच्छी स्टिच होने वाली है। तो ये फ्रंट आप इसका देख लें, कितना अच्छे तरीके से मैंने कटिंग कर दिया है। अब बैक कटिंग करने का तरीका देखें। जहाँ से देखें मैंने इसकी कटिंग की थी, उससे पौन इंच ऊपर हमने आधे शोल्डर तक रखना है। आधे शोल्डर तक पौन इंच रखना है और फिर आधे शोल्डर के बाद इस तरह क्रॉस लाइन लगानी है कि यहाँ तक पहुँचते हुए इस लाइन को आधा इंच का गैप बाकी बचे। ऊपर से पौन इंच और फिर यहाँ से लाते वक्त कोने पर आधा इंच। बिल्कुल इस तरीके से निशान लगाएंगे और निशान पर हमने इसकी कटिंग करनी है। निशान पे कटिंग करनी है आपने, इससे आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि निशान बिल्कुल परफेक्ट लग चुके हैं। अब इस जगह से हमने 1 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है, ये नोट कर लें। और फिर उसके बाद आपने इस तरह से कटिंग करनी है, हल्का सा बड़ा करते हुए, फैलाते हुए। देखें, ये छोटा नाप है, यानी कि स्मॉल से लेकर मीडियम तक ये नाप है। तो हमने इसको बैक को कितनी बड़ी करनी है ये आप नोट करें। देखें,
1 इंच में भी ये 1 पॉइंट कम है। बिल्कुल इस तरह से आपने छोटे नाप में कटिंग करनी है, जैसे ये मैंने आपको करके दिखाई है। अगर नाप आपका बड़ा हो, लार्ज हो या एक्स्ट्रा लार्ज हो या डबल एक्सेल हो तो आप सवा इंच भी इसको बड़ा कर सकते हैं। और साइडों की कटिंग फिर हमने इस तरह से यहाँ से कटिंग करनी है। नीचे चाक और दामन का कट लाज़मी लगाएँगे, क्योंकि हमने चाक दामन कट के हिसाब से बनाने होते हैं, छोटे-बड़े नहीं होते। देखें पूरी शर्ट की कटिंग हो चुकी है, स्लीव्स कटिंग करने का तरीका देखें। स्लीव्स मैंने इसकी बिछा ली हैं और यहाँ से हमने वही आधा इंच छोड़ना है नीचे से पलटावे के लिए। कफ आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आपने कितना बड़ा रखना है। साढ़े 18 इसकी लंबाई थी, साढ़े 18 लेंथ का मैंने निशान लगाया। और अब हम आर्म होल कितना रखते हैं। देखिए साढ़े 18 शोल्डर पर आर्म होल इसका रखेंगे हम साढ़े 7 इंच। ये आर्म होल को कटिंग करने का तरीका भी उसी लिंक में आपको मिलेगा जो मैं आपको शोल्डर का लिंक बता रहा था, कि चेस्ट लाइन शोल्डर के बाद कितने इंच पर लगती है। उसी वीडियो में मैंने आर्म होल की कटिंग बताई है कि आर्म होल कितना कटिंग किया जाता है किस नाप में। और ये वाला जो नाप है इसका भी लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, कि आर्म होल को शेप हम कितना देते हैं, किस नाप में कितना शेप दिया जाता है आर्म होल को। ये भी आपको अलहदा से इसकी वीडियो है, ग्रीन कलर की स्लीव्स मैंने कटिंग करना बताई हैं, उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें मैंने यहाँ पर साइड का निशान भी इसका लगा दिया। सबसे पहले हमने ये जो मार्किंग की थी साढ़े 18 लेंथ के हिसाब से, उससे आधा इंच बढ़ाते हुए दबाव का मार्जिन रखते हुए हमने इस तरह रफ कटिंग करनी है चारों पीसों को, और यहाँ से भी कटिंग कर देना है। देखें हमने इस तरह कटिंग करनी है। अब इसको हमने फेयर कटिंग करना है, इसको ऊपर लगाना है हमने कट। और ये फ्रंट के सिर्फ 2 पीस को हमने लेना है और यहाँ से हम इस तरह कटिंग करेंगे, बिल्कुल ऐसे। इस पीस को हमने यहाँ से निकालना है। फ्रंट की हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। बैक की कटिंग करने का तरीका देखें। बैक को हम तकरीबन आधा इंच बढ़ता हुआ रखते हैं फ्रंट साइड से। ये देखें अब आपको साफ वाज़ेह हो चुका होगा कि फ्रंट और बैक में कितना गैप है। नोट करें देखें, आधा इंच का गैप ये आ चुका है फ्रंट और बैक में। बैक हमेशा बड़ी होती है। इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी स्लीव्स बहुत खूबसूरत बैठेगी। शर्ट की कटिंग हो चुकी है, स्लीव्स भी कट चुकी हैं। अब ये सिलाई करने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ। देखें ये शर्ट तैयार हो चुकी है। शेप आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका शेप आया है कुर्ती का। ये आप नोट करें। सबसे पहले आप इसके बटन चेक करें। ये बटन मैंने इसमें कढ़ाई वाले रेशम के बटन मैंने इसमें लगाए 4 बटन, और फ्लैट कॉलर के साथ मैंने इस कुर्ती को बनाया है। छोटे नाप में फ्लैट कॉलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पाइपिंग के साथ फ्लैट कॉलर ये मैंने लगाया है। इसका लिंक भी, पाइपिंग के साथ फ्लैट कॉलर बनाने का लिंक भी आपको स्क्रीन के लास्ट में नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। ये फ्रेशनेस नोट करें, देखें कॉलर कितनी सफाई से बैठा है। और जब हम बढ़ती हुई शोल्डर की कटिंग करते हैं तो प्रेस करते वक्त हम इसको इस तरह आगे की तरफ जमाते हैं, सिलाई को शोल्डर की। पूरी शर्ट नोट करें, देखें ये दामन पर जो इसके फ्लावर थे, ये फ्लावर भी इसके बिल्कुल सेट है अपनी जगह पर, कहीं से कोई फ्लावर भी नहीं कटा। और यहाँ से आप नोट करें, देखें फिनिशिंग पट्टी के साथ ये मैंने बारीक पिंक कलर की लेस इसके दामन चाक पर लगा दी है। अब आप इसका ये आर्म होल नोट करें, देखें यहाँ से इसकी फिनिशिंग इस जगह से नोट करें। आप कोने से फिनिशिंग नोट करें, ऊपर तक इसको देखें अच्छी तरीके से। कहीं पर भी कोई झोल, कोई खिंचाव इस तरह का या इस जगह शर्ट पर कोई खिंचाव नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये साढ़े 18 इंच शोल्डर पर साढ़े 7 का आर्म होल बैठ चुका है। बैक साइड भी आप इसकी देख सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये बन चुका है। कमीज़ का शेप भी आप इसका नोट कर लें। देखें कितना खूबसूरत ये शेप आया है साइड से।
नोट करें देखें। अब आप खुद बताएँ कि अगर ये इस तरह से हम स्ट्रेट कटिंग करते तो वो ज़्यादा अच्छी रहती या ये शेव आपको ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो जब भी कटिंग करें इस तरह आपने हल्का-सा इसमें शेव देना है कुर्ती में। स्ट्रेट कुर्ती में भी हल्का-सा आपने इसी तरह शेव देना है। ये स्ट्रेट कुर्ती थी, देखें कितना ज़बरदस्त शेव इसका आ चुका है और ये कुर्ती बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो ये तरीका था कुर्ती की कटिंग करने का ब्रांडेड सा तरीका। ये आपको कैसा लगा आप बताएँगे मुझे कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में नए काम के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।